निमृत को लालूवालिया बिग बॉस 16 हाउस से फिनाले के एक वीक पहले ही आउट हो गई और वो अब भी ये चीज़ से नाराज़ है कि उनकी इविक्शन का कारण सिलेक्टेड जनता है, ना कि पैन इंडिया। निमृत के दिए हुए लेटेस्ट इंटरव्यू में ये चीज़ साफ साफ दिख रही थी। आइए चलते और देखते हैं कि इस इंटरव्यू में निमृत ने क्या कुछ कहा। हेलो निमृत, गुड टू सी यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बताइए कि फिनाले के इतनी नज़दीक आने के बाद आप निकल गई, आपको कैसा लग रहा है? Honestly, genuinely, like, had it been an entire pan India voting happening और फिर ऐसा होता जो मुझे पता है कि तब ऐसा नहीं होता, तो शायद सेंटिमेंट बहुत डिफरेंट होता, बट आई टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड एंड आई फील कि हम उस वक्त उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, बट जो चीज़ें हमारे लिए परफेक्ट होती है वो लाइफ में वैसी ही होती हैं, सो नो हार्ड फीलिंग्स देयर। अच्छा निमृत, बताइए कि घर के बाहर आने के बाद क्या कुछ आप बिग बॉस हाउस का मिस कर रही है? सुबह सुबह में बिग बॉस एंथम, क्या आप बिग बॉस एंथम को मिस कर रही है? मिस नहीं कहूँगी, बट ये बोलूँगी कि हाँ, मेमोरीज जो लाइफ टाइम के लिए बनी है वो हमेशा एकदम एच्ड रहेंगी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, विच ऑब्वियसली आई नेवर फॉरगेट। एंड थैंक्स टू दिस एक्सपीरियंस मुझे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी मिले जो जिन्हें मैं फ्यूचर में अपनी रियल लाइफ में भी उनको उन रिश्तों को मैं संजो के रखना चाहूँगी और उनको आगे अपनी ज़िंदगी में लेके जाऊँ। कौन से ऐसे रिश्ते होंगे? मंडली, मंडली, किसके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। अच्छा, आपने बाहर आके तो एपिसोड देखे होंगे या आपने अपने माँ बाप से या अपने फ्रेंड से डिस्कस किया होगा, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपने देखी, आपको पता चली और आपको बुरा लगा कि ये आपके पीठ पीछे में ऐसी ऐसी बात कर रहा है आपके खिलाफ? नहीं, मेरी ऐसे इनमें से किसी से भी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है अंदर और जो मेरे मुंह पे भी इतनी सारी चीज़ें बोली हैं, सो आई एम नो लॉन्गर लाइक इन अ शॉक स्पेस कि वो अच्छा ऐसा हुआ था। लाइक आई गॉट टू नो थिंग्स, बट आई डोंट थिंक दैट दे आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस एक 4.5 महीनों की जर्नी थी, एंड आई फील कि बहुत सारे लोग बाहर आकर भी एक दूसरे की और भी बैशिंग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी absurd, बिकॉज 4.5 महीने हमने सिर्फ एक दूसरे की जिल्लत करी है ब्रो। कीचड़ उछाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तुम अंगार, ये भंगार, व्हाट इज दिस मैन। लाइक, हम सब एट द एंड ऑफ द डे इंसान ही है, एंड आई थिंक कि उस बिग बॉस के जज्बे को अभी थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, बिकॉज वी आर बैक टू रियलिटी। निमृत, कितना शॉकिंग था आपके लिए एक हफ्ते पहले फिनाले के घर से बाहर निकलने का? क्या आपके लिए शॉकिंग था? वैसे जस्ट क्यूरियस। निमृत, अगर आप घर में होती तो आपके अलावा कौन डिजर्व करता घर से बाहर निकलने का? सी, कौन डिजर्व करता था कौन नहीं करता था, आई एम नो वन टू इवन से दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है बोलना, अरे तुम तो डिजर्व नहीं करते, तुम्हें क्यों मिली है ये नौकरी, या तुम ये गाड़ी में घूम रही हो, अरे हु द हेल एम आई टू डिसाइड एनीथिंग। आई नो व्हाट आई डिजर्व, बिकॉज आई नो व्हाट इज द एफर्ट दैट आई पुट इन, या मैं क्या मेहनत करती हूँ, बट कौन क्या डिजर्व करता है, नो वन टू से दैट, सबकी अपनी किस्मत होती है। एक शो के रनर्स का भी एक कॉल होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है, एक सोच होता है, तो आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। बट आई डू नो कि अगर वोटिंग के आधार पे होता, मैं अपना बता सकती हूँ कि अगर पैन इंडिया वोटिंग के हिसाब से होता तो मैं घर के अंदर होती, एंड दैट आई ऑल्सो नो एंड यू ऑल्सो नो, एंड दैट्स ओके। अच्छा निमृत, जब सलमान खान नहीं आए थे तो फराह मैम और करण जौहर आए थे, तो बहुत सारे लोगों से हमने ओपिनियन लिया। उन्होंने कहा कि सामने वाले होस्ट हमें कोई बात बोलने नहीं देते थे, हमारी बात सुनते नहीं थे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सच है या झूठ है, आप बताइए। जेनुइनली एक बात बोलूँ, दिल से बोलूँगी, फारा मैम जब आई या करण सर जब आए, तब लोगों को फिर भी उनसे बोला जाता था कुछ, बिकॉज व्हेन सलमान सर वुड कम वीड ऑल बी लाइक, डांटना पड़े आज, दैट्स इट। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि आप कुछ बोलो, एंड the other hosts who have come on the show have been so warm. I don't know what you have seen, but I've seen a first hand picture. They have genuinely been very nice and very sweet to all of us. So या ऐसा कुछ, पता है क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जिस दिन जिसको डांट पड़ रही होती है तो सामने वाला खुश होता है और उनको लगता है कि हाँ सब अच्छा है, और जिस दिन, और तब हमें लग रहा होता है कि नहीं यार ये हमें नहीं सुनाना चाहिए। तो आई थिंक लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेनी आनी चाहिए। एक दिन मेरा अच्छा दिन होगा जब आप सब लोग मेरी तारीफ करोगे, और फिर दूसरे दिन मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके लिए आप मुझसे सवाल पूछोगे, एंड दैट्स हाउ लाइफ रन्स। अच्छा, आपको अभी कोई शो अगर मिलेगा तो आप किस तरह का शो करना पसंद करेंगी, आप कुछ बताएंगे? मेरे को कोई भी काम दे दो, आई एम हंग्री एज एन एक्टर, जस्ट गिव मी वर्क। आई लव हाउ यू आस्क, लाइक
if you ask me like this, my list would be like, I want to do some series like this or like that. But I just feel that I respect all kinds of work, and I would love to know what's the kind of work that comes my way, and of course, then take a call because काम काम से प्यार. आपके हिसाब से बिग बॉस का विनर कौन होगा, आप बताइए। I don't know, जिसकी किस्मत में लिखा होगा उसी को मिलेगा, जिसकी लकीरों में लिखा हुआ है उसी को मिलेगा. I don't know. But do I hope? Yes, I hope that at least फिनाले पे मैं दिल से चाहूँगी कि एक साइड पे शिव ठाकरे और एक साइड पे MC स्टैन हो. फिनाले के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? मेरी एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं वहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ. No, but like पता चले इसके बाद I'll put this. No, I'm very excited for the finale. And yes, I have a performance. I'm just kidding. But of course, जो मेरी feeling होती अगर मैं भी वहाँ बैठी होती तो it would have been a little different. But yeah, excited. Very. Thank you. आपका क्या कहना है इस इंटरव्यू के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमें बताइए कि आपके हिसाब से बिग बॉस 16 का विनर कौन होना चाहिए। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स, ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डेली मनोरंजन को।